हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोग के लिए 22 और 23 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। हाल ही में किसे नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोविंदा राजुला चिंटला। दोस्तों, गोविंदा राजुला चिंटला को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और गोविंदा राजुलू चिंटला को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। गोविंदा राजुलू चिंटला को नाबार्ड यानी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। उनके अलावा नाबार्ड में साजी केवी केनरा बैंक के महाप्रबंधक और पीसीएस सूर्य कुमार, जो कि आपके ऑप्शन में भी है, को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। हर्ष कुमार भनवाला ये नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान समय में। अब चलिए नाबार्ड का बात आया तो नाबार्ड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसका स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 को। एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 तनाव को मात देने के लिए सुकून पहल शुरू की है? सुकून पहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है कोविड-19 तनाव को मात देने के लिए? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है सुकून पहल, जो कि कोविड-19 तनाव को मात देने के लिए। ये आपके सामने है सुकून पहल। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू और कश्मीर ने एक पहल सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल ने तालाबंदी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई। चलिए यहाँ जम्मू कश्मीर का बात आया तो जम्मू और कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दिल्ली, जिसका राजधानी है नई दिल्ली, और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। राजकीय पशु है हनुमान लंगूर, और राजकीय पक्षी है गौरैया। विधानसभा सदस्यों की संख्या 70, लोकसभा सदस्यों की संख्या दिल्ली में 7, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या दिल्ली में 3 है। अब चलिए झारखंड देख लेते हैं, जिसका राजधानी है रांची और औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर, और जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। राज्य दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, और स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। राजकीय पशु है हाथी झारखंड का, और राजकीय वृक्ष है साल, और राजकीय पुष्प है पलाश। झारखंड में कुल जिलों की संख्या है 24, विधानसभा सदस्यों की संख्या 81, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंजूरी दे दी है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंजूरी दे दी है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, 20,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। दोस्तों, यहाँ होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यमों से नीली क्रांति लाना है। सेंट्रल शेयर 9,407 करोड़ रुपए का होगा, स्टेट शेयर का 4,880 करोड़, और लाभार्थियों का हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपया होगा। यह 5 साल
2020-21 से 2024-25 के लिए लागू किया जाएगा, जिससे भारत में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाली अन्य सुविधाओं के साथ रोजगार पैदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। हाल ही में दीदी व्हीकल सर्विस किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? दीदी व्हीकल सर्विस को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है हाल ही में दीदी व्हीकल सर्विस, ये आपके सामने है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, इसलिए यह आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित होती है। दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध होगा। अब चलिए यहाँ मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है भोपाल और स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय वृक्ष है मध्य प्रदेश का बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 और कुल जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में है 50 और उच्च न्यायालय है जबलपुर में। अब चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान, जिसका राजधानी है जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कालराज मिश्र। राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को और कुल जिलों की संख्या राजस्थान में 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है राजस्थान में। अब चलिए पश्चिम बंगाल देख लेते हैं, जहां हाल ही में अम्फान तूफान ने बहुत सारा तबाही मचाया है। पश्चिम बंगाल का राजधानी है कोलकाता और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या है 20, विधानसभा सदस्यों की संख्या 294, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना जानकारी कोई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य में शुरू की गई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। मी अन्नपूर्णा पहल को किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मी अन्नपूर्णा पहल। अब चलिए इस पहल के बारे में जान लेते हैं। IRDA इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की गई है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। यह पहल 3 आज्ञाओं पर आधारित है, विशेषज्ञ, सगाई और प्रवेश। अब चलिए हम महाराष्ट्र का बात आए तो महाराष्ट्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जिसका राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या है 35, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, विधान परिषद सदस्यों की संख्या, यहाँ विधान परिषद होगा, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78, लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है महाराष्ट्र में। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। केरल, जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और कुल जिलों की संख्या केरल में 14, विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या केरल में 9 है। और मध्य प्रदेश तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कामरेन रेनहार्ट। दोस्तों कामरेन रेनहार्ट ये आपके सामने है, जिन्हें विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी
मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नामित किया गया है? कामरेन रेनहाल्ट। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक समूह ने कारमेन रेनहाल्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। वह आईएमएफ में एक वरिष्ठ नीति सलाहकार और उपनिदेशक और निवेश बैंक बियर स्टर्न्स के उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री थे। अब चलिए यहाँ विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का बात है तो विश्व बैंक के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में और इसके मेंबर कंट्री है 189 कंट्री। और इसका स्थापना किया गया था वर्ल्ड बैंक का जुलाई 1944 को और डायरेक्टर है वर्तमान समय में डेविड मालपास। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट है दोस्तों वर्तमान समय में, और सुधा बालकृष्णन जो कि आरबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ अभी तक आप लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं मेरे चैनल पे अगर आप लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों ये आपके सामने है डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। WHO 2 निर्णय लेने वाले निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित है। अब चलिए यहाँ WHO का बात आया है तो WHO के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और स्थापना किया गया था WHO का 7 अप्रैल 1948 में, और वर्तमान समय में हेड है टेड्रोस अधानोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी यानी एंटी टेररिज्म दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 मई। दोस्तों 21 मई को एंटी टेररिज्म दिवस यानी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। एंटी टेररिज्म दिवस क्या है? भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस 2020 मनाया जाता है, यानी एंटी टेररिज्म दिवस मनाया जाता है 21 मई को। यह दिन 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है। दोस्तों 21 मई जो है राजीव गांधी के पुण्यतिथि को याद किया जाता है, जो कि हमारे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उन्हें तमिलनाडु में एक आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स इलम द्वारा एक अभियान में मार दिया गया था। इस हत्या के बाद वीपी सिंह सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अब चलिए दोस्तों बाकी ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को विश्व स्तर पर मनाया गया है, और हाल ही में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस 21 मई को मनाया गया है, और हाल ही में जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में कौन इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिलीप ओमन। दोस्तों दिलीप ओमन आपके सामने है, ये देखिए, जो कि
इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? दिलीप ओमन। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट इनके बारे में जान लेते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप ओमन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्तमान में आर्सोलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं। अगले 2 वर्ष के लिए उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के रूप में यानी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन की जगह लेंगे। जिन्होंने 1 मई को अध्यक्ष का पदभार संभाला था। ओमन 37 साल से अधिक के अनुभव और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर यानी आईआईटी खड़गपुर के पूर्व इस्पात उद्योग के एक अनुभवी हैं। अब चलिए ऑप्शन बी का बात कर लेते हैं। नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं वर्तमान समय में। अब चलिए इंडियन स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका स्थापना किया गया था 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। हाल ही में आई टर्मेरिक फिनक्लाउड प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आई टर्मेरिक फिनक्लाउड प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। दोस्तों इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना के द्वारा लॉन्च किया गया है आई टर्मरिक फिनक्लाउड प्लेटफॉर्म को। आई टर्मरिक फिनक्लाउड एक क्लाउड रेडी एपीआई प्रथम माइक्रो सर्विसेज आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे एक पूर्ण स्पेक्ट्रम बैंकिंग और बीमा उत्पादों की कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म आईबीएम पब्लिक क्लाउड के माध्यम से लॉन्च किया गया है और नए डिजिटल बैंकों के सिस्टम को अलग थलग करने या कोर लैंगिंग सिस्टम के साथ परीक्षण करने और चलाने में सक्षम बनाता है। प्लेटफॉर्म में रिटेल बैंकिंग, उधार, उत्पत्ति और कॉर्पोरेट बैंकिंग एपीआई जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। अब चलिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड के हैं अरुण जैन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11वां। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने किसके साथ साझेदारी करके कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों का सहायता करेगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। दोस्तों यूनिसेफ के साथ एयरटेल अफ्रीका ने साझेदारी करके कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की सहायता करेगा। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और मोबाइल नकदी हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों के लिए नगद सहायता तक पहुंच प्रदान करना है। एयरटेल अफ्रीका उन चुनिंदा वेबसाइटों को 0 रेट करेगा जो शैक्षणिक सामग्री की मेजबानी कर रहे हैं और बच्चों को बिना किसी लागत के डिजिटल सामग्री तक पहुंच प्रदान करेंगे। अब चलिए बाकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एयरटेल अफ्रीका के हैं रघुनाथ मांधवा। अब चलिए यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ हेनरिटा एच फोरे हैं और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिटा एच फोर और इसका स्थापना किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेड हैं ऑद्रे एजोले, याद रखिएगा। और इसका स्थापना किया गया था 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1946 को।
तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।